वेलकम टू टागे विद से दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चकचूक प्रकाशन की है। यूपीडब्ल्यूएससी की तरफ से लेखपाल की वैकेंसी जारी की गई है। 2026 में इसका एग्जाम होने वाला है और इसका जो सिलेबस जारी किया गया है इसके अनुसार ही ये बेस्ट बुक तैयार की गई है। इसमें आप लोगों को लेखपाल का सिलेबस के अनुसार पूरा स्टडी मटेरियल अच्छी क्वालिटी में आपको देखने को मिलेगा। 3 सॉल्व पेपर भी मिलेंगे, 2000 प्लस यहाँ पर पाठ्यक्रम अनुसार महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे और 100% गारंटी के साथ ये आपके सिलेबस के अनुसार ही होंगे। ये नवीनतम पाठ्यक्रम एवं परीक्षा पद्धति के आधार पर ये तैयार की गई बेस्ट बुक है, तो आप लोग इसको ले सकते हैं। इसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से डायरेक्ट क्लिक करके आप लोग इसको ऑनलाइन ले सकते हैं या फिर आप लोग अपने नज़दीकी बुक स्टोर से इसको ले सकते हैं। इसके अलावा चक्षु प्रकाशन की स्टडी गाइड और प्रैक्टिस सेट और टॉपिक वाइज बुक्स भी आती हैं, जो कि राजस्व लेखपाल की तैयारी को और भी मजबूत कर सकते हैं आप लोग इनको लेकर, और लेखपाल में अपनी एक सीट पक्की कर सकते हैं। तो इसका भी लिंक मैं कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से क्लिक करके आप लोग ये बुक्स खरीद सकते हैं। अब आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं यूपीडब्ल्यूएससी की भर्ती एजीटीए ऑफिशियल नोटिस जारी। एजीटीए ग्रेड पे आरटीआई रिप्लाई, आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला किया। एसटीए का रिजल्ट रिवाइज्ड होगा। कृषि पर्यवेक्षक एग्जाम डेट नोटिस जारी। इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए, पूरी बात समझिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, देखते हैं क्या इसमें। सबसे पहले बात कर लेते हैं एजीटीए के बारे में, एजीटीए ऑफिशियल नोटिस आरटीआई रिप्लाई के बारे में। तो देखिए दोस्तों, अभी आप लोगों को पता ही होगा एजीटीए का जो ग्रेड पे है वर्तमान में 2400 है। ठीक है, कितना? 2400। ये आप लोगों को पता ही होगा, नोटिफिकेशन में भी लिखा हुआ है। लेकिन अभी नवंबर में एक न्यूज़ वायरल हुई थी कि एजीटीए का ग्रेड पे 2800 को मंजूरी मिल गई है। तो मैंने ये 5 नवंबर को वीडियो बनाया था। 5 नवंबर 2025 का ये मेरा वीडियो है। इसमें आप लोगों को बताई थी पूरी डिटेल में कि एजीटीए का 2800 ग्रेड पे उसको मंजूरी नहीं मिली है। पूरा डिटेल में पूरी प्रोसेस अभी तक जो भी हुई है एजीटीए ग्रेड पे को लेकर यहाँ पर आपको जानकारी दी थी। और 4200 ग्रेड पे कब होगा ये सब पूरी डिटेल में इस वीडियो में बना के जानकारी दी थी। तो जो मैंने जानकारी दी थी वो बिल्कुल सही थी, और आज इसके लिए एक आरटीआई रिप्लाई भी प्राप्त हुआ है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये किसी छात्र ने मुझे भेजा है, ठीक है, और ये आप लोग देख सकते हैं। ये आरटीआई रिप्लाई किसी ने उसी समय लगाई होगी जो मुझे आज किसी छात्र ने भेजी है। ये 17 दिसंबर 2025 का ही है। ठीक है, नवंबर में न्यूज़ कब वायरल हुई थी? नवंबर में। मैंने नवंबर में ही आपको वीडियो बना के जानकारी दे दी थी कि ऐसा भी कुछ नहीं हुआ है। और ये आरटीआई रिप्लाई जो आया है ये कब का है? 17 दिसंबर 2025, मतलब जब मैंने बताया था उसके बाद का ही। और यहाँ पर देखिए क्या क्या लिखा हुआ है, ये आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ये आरटीआई के तहत ये जानकारी मांगी गई थी, आवेदक द्वारा मांगी गई सूचना। पहले इसको पढ़ लेते हैं एक पॉइंट को। उत्तर प्रदेश कृषि विभाग में कृषि प्रावधानिक सहायक की माननीय सुप्रीम कोर्ट की रीट संख्या यहाँ पे दी गई है। राघवेंद्र सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार में ऑर्डर पास किया था, जिसमें कृषि प्रावधानिक सहायक को 4200 ग्रेड पे देने पर विचार किया था, और इस पर कृषि विभाग तथा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अभी तक क्या कार्रवाई की गई है। पहला पॉइंट तो ये हो गया है। दूसरा पॉइंट ये है कि कृषि प्रावधानिक सहायक की तकनीकी डिग्री है, जिसमें प्रत्येक राज्य में 4200 ग्रेड पे दिया जाता है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार में वर्तमान में 2400 ग्रेड पे दिया जाता है वर्तमान। जबकि ICAR ने भी कृषि स्नातक को तकनीकी डिग्री माना है, जिसमें 4200 ग्रेड पे दिया जाता है। तो उत्तर प्रदेश सरकार का 4200 ग्रेड पे पर देने का पर क्या विचार है? ठीक है, ये जानकारी आरटीआई के तहत मांगी गई थी। तो अब यहाँ पर इसका रिप्लाई क्या आया है ये यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको दिखा देता हूँ। बिंदु संख्या 1 व 2 के क्रम में अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश शासन वित्त वेतन आयोग अनुभाग 2 वेतन यहाँ पे संख्या ये दी गई है, और 2025 दिनांक 25/1/2025 के अनुसार ग्रेड वेतन 2400 मैट्रिक्स लेवल 4 को यथावत बनाए रखे जाने का निर्णय लिया गया है। तो मैंने जो जानकारी आपको दी थी वीडियो में, 5 नवंबर का मेरा वीडियो था। 5 नवंबर आप लोग देख सकते हैं, 5 नवंबर 2025 का जो वीडियो है इसमें ही आपको जानकारी दी थी कि अभी ऐसी कोई जानकारी नहीं है। ऐसी एजीटीए ग्रेड पे 2800 को कोई मंजूरी नहीं मिली है। मैंने इस वीडियो में डिटेल में बताया था, और इस आरटीआई रिप्लाई में भी उसके बाद यही जानकारी मिली है कि ये जो है इस आरटीआई रिप्लाई मतलब नोटिस में जो जानकारी दी गई है, आपका एजीटीए का ग्रेड पे 2400 ही है फ़िलहाल। ठीक है,
तो अब ऑफिशियली क्लियर हो चुका है आरटीआई रिप्लाई के साथ कि एजीटीए का जो ग्रेड पे है वर्तमान में 2400 ही है और 2400 ही अभी फ़िलहाल रहेगा। अब 4200 ग्रेड पे कब हो जाएगा? देखिए, मैंने जो 5 नवंबर का वीडियो बनाया था, इसमें आप लोगों को बताया था कि जब जॉइनिंग हो जाएगी एजीटीए 3446 की, उसके बाद हम लोग आवाज़ उठाएंगे मिलकर कि एजीटीए का ग्रेड पे है वो 4200 किया जाए, क्योंकि अभी अगर आवाज़ उठाने लगे तो जॉइनिंग ही हो सकता है लेट कर दी जाए। इस वजह से अभी आवाज़ उठाना सही नहीं होगा। और आजकल आप लोग देख ही रहे होंगे, जो इलेक्शन की वजह से मुख्यमंत्री जी जो हैं वो हर बात मान ले रहे हैं। पहले लेखपाल का जो भी आरक्षण का मुद्दा था वो उठा था, तो उसमें सीटें ठीक हो गई। अब दूसरी यूपी पुलिस की एज रिलैक्सेशन की मांग उठी तो वो भी दे दिया गया। तो इस तरह से अगर ज्वाइनिंग हो जाती है समय से तो एजीटीए का 4200 ग्रेड पे की भी मांग ज़ोर शोर से की जाएगी, जिससे कि जो आगे चुनाव होने वाले हैं उसकी उसकी तर्ज पर जैसे और चीज़ें मान ली गई हैं, तो वैसे ही एजीटीए ग्रेड पे 4200 करने की जो हम लोग आवाज़ उठाएंगे मिलकर ज्वाइनिंग के बाद, तो वो भी शायद मान ली जाए। लेकिन उसके लिए आवश्यक ये है कि समय से ज्वाइनिंग हो जाए। अभी तक डीवी ही नहीं हो पा रही है, उसके बाद फाइनल रिजल्ट कब आएगा, ज्वाइनिंग कब होगी। ठीक है, तो ये आरटीआई रिप्लाई के साथ एजीटीए की यहाँ पे पूरी जानकारी आपको दे दी गई है। तो एजीटीए की जानकारी हो गई। इसके अलावा अब आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, क्या एसटीए का रिजल्ट रिवाइज्ड होगा? अब ऐसा क्यों छात्र पूछ रहे हैं? देखिए, एक फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि जनरल सीट का हक एससी एसटी ओबीसी को भी सरकारी जॉब पर, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। तो यहाँ पर देखिए, ये अखिलेश यादव जी हैं, इन्होंने भी ट्वीट करके ये जानकारी दी गई है। ठीक है, ये जानकारी दी है और न्यूज़ में हर जगह, यूट्यूब पर भी कई जगह आप लोगों ने ये न्यूज़ सुन ही ली होगी। मैं बिल्कुल शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। देखिए, यूपी SSC में तो ऐसा नहीं होता है कि ओबीसी एससी एसटी की कट ऑफ जनरल से ज़्यादा चली जाए, लेकिन यूपी PSC में ऐसा होता है, छात्रों के हक को मारा जाता है। और आप लोग जानते हैं कि यूपी PCS, जो PCS की वैकेंसी है, और RO ARO और STM में भी जहाँ तक है, ऐसा बहुत कुछ हुआ है कि ओबीसी SC ST वालों जो जनरल से ज़्यादा नंबर लाकर भी ये सिलेक्ट नहीं होते हैं, प्री में नॉट क्वालिफाई हो जाते हैं मेन एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो यही चीज़ है कि अब यूपीएससी आयोग ऐसा नहीं कर पाएगा। और जो एसटीए का रिजल्ट आया था उसमें भी काफ़ी हद तक ऐसा ही हुआ था, और जो छात्र हैं वो इसीलिए पूछ रहे हैं कि अब जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है तो क्या एसटीए का रिजल्ट रिवाइज्ड किया जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ बता दूँ कि देखिए, जो फैसला आता है जिस डेट को, उस डेट से प्रभावी होता है। ठीक है, ऐसा नियम है। और अब यहाँ पर एसटीए का रिजल्ट पहले ही आ चुका है और कई सारे ऐसे रिजल्ट आ चुके हैं जिसमें ओबीसी एससी एसटी की कट ऑफ जनरल से ज़्यादा थी। तो अगर ये रिवाइज करते हैं, वो सभी रिजल्ट रिवाइज करने पड़ेंगे। तो मुझे पर्सनली जो ऐसा लगता है कि एसटीए का रिजल्ट रिवाइज्ड नहीं होगा, क्योंकि ये फैसला अभी आया है सुप्रीम कोर्ट का आज ही कल में, और एसटीए का रिजल्ट पहले ही आ चुका है। तो जो फैसला जिस डेट को आता है उस डेट से ही प्रभावी होता है। ठीक है, ये ऐसा नियम है। और बाकी मेरे हिसाब से ये एसटीए का रिजल्ट आपका रिवाइज होना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, और बाकी यूपी है, यहाँ पर कुछ भी असंभव नहीं है, मतलब कुछ भी हो सकता है। फिलहाल मुझे क्या लगता है वो मैंने आपको बता दिया, और आगे अगर इससे रिलेटेड कोई जानकारी मिलेगी तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। इसके अलावा क्रिस पर्यवेक्षक एग्जाम डेट नोटिस जारी। तो क्रिस पर्यवेक्षक की जानकारी लगातार टेलीग्राम पर देता रहता हूँ। क्रिस पर्यवेक्षक का आपका विज्ञापन आने वाला है बहुत ही जल्द। तो अब इसकी एग्ज़ाम डेट देखिए, पहले 8 मार्च लगाई गई थी, 8 मार्च। देखिए, सबसे पहले जो 1-1.5 साल पहले कैलेंडर आया था उसमें 1 जनवरी 2026 एग्ज़ाम डेट लगाई गई थी। उसके बाद इसको कैंसिल किया गया, दोबारा कैलेंडर जारी किया तो 8 मार्च 2026 इसकी एग्ज़ाम डेट लगाई गई थी। अब जो आज जो कैलेंडर ये जारी किया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये ऑफिशियल नोटिस के साथ यहाँ पर ये जो कैलेंडर आज जारी किया गया है, इसमें ये देखिए पहले नंबर पे है क्रिस पर्यवेक्षक सीधी भर्ती 2026 का ये एग्ज़ाम आयोजित दिनांक जो है 18/4/2026, मतलब 18 अप्रैल को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। इसकी जानकारी मैंने टेलीग्राम पर आपको दे दी थी। ठीक है, तो ये क्रिस पर्यवेक्षक आपकी ये भर्ती, इसका नोटिफिकेशन अभी आया नहीं है, जनवरी में ही आने वाला है। जब आएगा मैं वीडियो बना के आपको जानकारी दे दूंगा। फिलहाल इसकी ऑफिशियल एग्ज़ाम डेट आ चुकी है, आपके पास लगभग 3 से 4 महीने आपको समय मिलेगा। तो आप लोग अपनी तैयारी समय से कर लीजिए अगर इसमें अप्लाई करना चाहते हैं। राजस्थान की वैकेंसी है, काफ़ी अच्छे पदों पर 1100 से 1400 पदों के आसपास ये आपको भर्ती देखने को मिलेगी। तो ये हो गई पूरी जानकारी, और ऐसे ही अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।